गर्मियों की छुट्टियों में मैं और रोमांटिक पत्नी 2 महीने तक आराम वाली जिंदगी जीते रहे, लेकिन मैंने घर में पड़ा हुआ होमवर्क जरा भी नहीं छुआ। ठीक उसी वक्त जब मैं अभी अभी अपनी पत्नी के साथ पति पत्नी वाला काम खत्म करके उठा था, तभी मैंने एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनी। टीचर वूली ने सच में इस्तीफा दे दिया था। अब आखिरकार मुझे अपना होमवर्क पूरा नहीं करना पड़ेगा। मुझे पता है, मैं पहले ही ज्यादा खुश हो गया था। नहीं, लेकिन मेरी पत्नी पीछे से चुपके से हंस रही थी। उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हें टीचर वूली इतनी नापसंद है? नहीं, टीचर श्या इंसान के तौर पर बुरे नहीं है, बस मैं सच में वैसे फिजिक्स सीख ही नहीं पाता। तुम्हें पता है टीचर श्या ने अचानक नौकरी क्यों छोड़ी? फू वान वान ने बिल्कुल भी गॉसिप करने वाले अंदाज में नहीं पूछा। क्यों? आज क्लास में बूढ़े श्या ने सीधे कह दिया कि उनकी बेटी लड़कों के चक्कर में पड़ी हुई है, काम धंधे पर ध्यान नहीं देती, कंपनी संभालने वाला कोई नहीं है, इसलिए उन्हें खुद वापस जाकर काम करना पड़ेगा। किससे पता था फू वान वान ये सुनकर जल जाएगी। पापा बाहर लोगों से मेरे बारे में ऐसे प्रचार करते हैं। मैं अभी तक संभल भी नहीं पाया था कि उसने आगे कहा, तो इसका मतलब तुम्हें उस निकम्मी बेटी का अच्छे से धन्यवाद करना चाहिए जो लड़कों में डूबी रहती है और काम नहीं करती। मेरे चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे अचानक सारे कर्ज उतर गए हों, सिर्फ उनकी उस नालायक बेटी की वजह से। मैं आखिरकार जल्दी दुखों के समंदर से निकल सकता हूँ। फू वान वान ने मुझे याद दिलाया, टीचर श्या सिर्फ तुम्हें पढ़ाना बंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि तुम्हारा यह सब्जेक्ट ही खत्म हो गया। मुझे यकीन नहीं कि मेरी किस्मत इतनी खराब हो सकती है कि फिर से इतना सख्त टीचर मिल जाए। तुम ही बताओ, अगर कोई खूबसूरत यू टीचर आ जाए। अब खूबसूरत लड़की, ये 2 शब्द सुन भी नहीं सकती, इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं सुन सकती थी। उसने तुरंत मुझे चेतावनी दी, तुम फिर क्या करने की सोच रहे हो? कृपया अपनी औरतबाज पहचान याद रखो। मैंने तुरंत हार मान ली। आखिर मैं अब भी अपनी पत्नी की बाहों से दूर नहीं रह सकता था, खासकर क्योंकि रात में मैं उसकी पतली कमर छूना चाहता था। अगले दिन जब मैं उठा तो घर में सिर्फ मैं अकेला बचा था। खाने की ट्रे पर फू वान वान का छोड़ा हुआ एक नोट रखा था, मैं काम पर वापस जा रही हूँ, अच्छे बच्चे की तरह नाश्ता खत्म कर लेना। सीनियर ईयर की पहली सुबह की क्लास फिजिक्स थी। जैसे ही क्लास की घंटी बजी, क्लासरूम पहले 3 सेकंड तक शांत रहा। उसके तुरंत बाद पूरा कमरा फट पड़ा। मुझे बस 3 मिनट दो, मैं इस औरत की सारी जानकारी जानना चाहता हूँ। मैंने अनजाने में सिर उठाकर मंच पर खड़ी औरत को देखा। मेरा दिल जोर से कांप उठा। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैंने जोर से चिल्ला दिया, पत्नी। अगले ही पल पूरी क्लास की नजरें मुझ पर टिक गईं। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि गड़बड़ हो गई। मेरा फ्रेंड जल्दी से खड़ा होकर समझाने लगा, सॉरी टीचर, मेरा फ्रेंड का दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है। जैसे ही कोई खूबसूरत लड़की दिखती है, ये खुद को पत्नी कहने से रोक नहीं पाता। फू वान वान एक पल के लिए रुकी। लड़कों को थोड़ा शर्मिला होना चाहिए। अपना परिचय दे देती हूँ, मेरा नाम फू वान वान है। टीचर श्या काम में बदलाव की वजह से फिलहाल नान यूनिवर्सिटी छोड़ चुके हैं। अब सीनियर ईयर की फिजिक्स क्लास मैं आप सबको पढ़ाऊंगी। क्लास और मूल्यांकन के तरीके के बारे में मेरी टीचर श्या से बात हो चुकी है और उन्हीं के बनाए नियमों के अनुसार सबकी फाइनल परीक्षा के नंबर तय किए जाएंगे। ये सुनते ही मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर जोरदार मुक्का मार दिया हो। मेरी पत्नी मेरी टीचर बन गई थी। क्या वो जिंग यूनिवर्सिटी में काम नहीं करती थी? अचानक नान यूनिवर्सिटी कैसे आ गई? सच में कॉलेज का आखिरी साल और ऊपर से टीचर स्टूडेंट वाला रिश्ता भी, ये तो हद से ज्यादा अजीब हो गया। टीचर श्या ने जो होमवर्क दिया था वह मुझे ईमेल में मिल चुका है। क्लास मॉनिटर, थोड़ी देर में होमवर्क मेरे ऑफिस 803 में जमा करा देना। खासकर वो छात्र जिन्होंने होमवर्क नहीं लाया है, उन्हें कल सुबह तक हर हाल में मेरे ऑफिस में जमा करना होगा। 3 दिन भी चल जाएंगे, हमें थोड़ा पूरा तो करने दीजिए। शांत रहो, होमवर्क सिद्धांत का मामला है, सबके साथ बराबरी होगी। मुझे पता है तुम लोगों में कुछ छात्र टीचर श्या के इस्तीफे की खबर सुनकर मन में किस्मत आजमाने की उम्मीद लगाए बैठे थे। अगर कल सुबह 10 बजे से पहले होमवर्क मेरे ऑफिस में जमा नहीं हुआ तो इंटरनल मार्क्स में 50% काट लिए जाएंगे। ये बात तुम्हारे टीचर श्या गर्मी की छुट्टियों से पहले तुम लोगों को बता चुके थे। इस वक्त मेरा सच में मन कर रहा था कि मंच पर जाकर उनसे जोर से सवाल करूं और उनसे सवाल करूं, साथियों, क्या ये बात सीधे मेरे बारे में नहीं कही जा रही थी? कल तक तो मुझे वहीं बैठकर खुशी मनाते देखा जा रहा था। तभी कुछ लड़के बेसब्री से सोशल मोड में आ गए। टीचर फू, क्या आपका ग्रीन बबल जोड़ सकते हैं? ग्रीन बबल रहने दो, मेरा ईमेल काम के समय हमेशा ऑनलाइन रहता है। आज मेरी आप सबसे पहली मुलाकात है, कोई भी सवाल हो पूछ सकते हो। टीचर फू, क्या आप सिंगल हैं? फू वान वान की नजरें जैसे अनजाने में मेरी तरफ घूम गईं। नहीं, मैं सिंगल नहीं हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। कुछ समय पहले ही हमने शादी का सर्टिफिकेट लिया है। ग्रेजुएशन के समय मैं सबको शादी की मिठाई खिलाऊंगी। उम्मीद है यह 1 साल हम अच्छे से साथ बिताएंगे। ये सुनते ही पूरी क्लास फिर से उबल पड़ी। बाहर से मैं बिल्कुल शांत था, लेकिन अंदर मेरे दिल में तूफान मचा हुआ था। हाथ में पकड़ी हुई पेन तक लगभग टूटने वाली थी। झूठी। जब मैंने क्लास ग्रुप खोला तो उसका नाम बदलकर फू वान वान से शादी करनी है कर दिया गया था। इतनी सख्त होने के बावजूद उसकी खूबसूरती सब पर भारी है। इतनी हाई क्वालिटी पत्नी आखिर मेरे हिस्से क्यों नहीं आई? घर जाकर मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। रात को जब फू वान वान घर लौटी तो पहली मंजिल पर मेरा कोई निशान नहीं था।
वह सीधा दूसरी मंजिल पर गई और देखा कि मास्टर बेडरूम का दरवाजा मैंने अंदर से लॉक कर रखा था। बिस्तर पर एक छोटा कंबल और तकिया रखा था। लगता था मैं सच में नाराज था। आचेन, दरवाजा खोलो, मैंने अनसुना कर दिया। आचेन, सच में बाहर नहीं आओगे? ऑफिस से लौटते वक्त एक नई बारबेक्यू शॉप खुली दिखी। मैं कुछ लेकर आई हूँ, खाना चाहोगे? मैं अभी तक भूखा था, इसलिए बेइज्जती भूलकर दरवाजे के पीछे से चिल्लाया, क्या लाई हो, मुझे देखने दो। मटन स्क्यूर, तेल में तला हुआ पोर्क बेली। औरतें सच में आदमी को काबू करना जानती हैं। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सब कुछ मेरा पसंदीदा था। उसकी खूबसूरत शक्ल देखकर सच में मन कर रहा था कि उसके गाल जोर से खींच दूं। मैंने उसके हाथ से बारबेक्यू लिया। छोटी रोशनी, अभी भी नाराज हो? सॉन्ग वान वान, मुझे पति मत बुलाओ, मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। तुम्हें पता था कि मैंने कल होमवर्क नहीं किया, फिर भी तुम मेरा मजाक देखती रही। क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया? पत्नी ने तो तुम्हें पहले ही याद दिलाया था कि किस्मत पर भरोसा मत करना। तो क्या अब मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए? फू वान वान ने मेरे गुस्से भरे चेहरे को देखकर होंठ मोड़ लिए। तो आचेंग बेबी, कल समय पर होमवर्क जमा करना मत भूलना। उसकी मुस्कान ने मुझे गुस्से से मार ही डाला। लेकिन अगर तुम अभी से लिखना शुरू करो, तब भी शायद खत्म नहीं कर पाओगे। मेहनत करो, मैं स्टडी रूम में मीटिंग कर रही हूँ, कोई काम हो तो वहीं आ जाना। हमारा आचेन बेबी खुद ही होमवर्क पूरा करेगा। मैंने दुख को भूख में बदल दिया। पेट भरकर खाने के बाद फिर से होमवर्क की चिंता शुरू हो गई। सच में, जब इंसान भूखा होता है तो सिर्फ खाने की चिंता करता है, और पेट भरने के बाद हजार परेशानियां याद आ जाती हैं। जैसे ही मैंने होमवर्क खोला, मैं तुरंत सुनने रह गया। होमवर्क की मात्रा सिर्फ ज्यादा नहीं थी, असली समस्या यह थी कि मुझे एक भी सवाल करना नहीं आता था। मुझे पता था फू वान वान बहुत सिद्धांतवादी इंसान है। अगर मैं कल सच में होमवर्क जमा नहीं कर पाया तो वह जरूर नंबर काटेगी। छोड़ो, मदद मांगना कोई शर्म की बात नहीं है, खासकर जब सामने अपनी ही औरत हो। मैंने स्टडी रूम का दरवाजा खटखटाया और सीधे अंदर चला गया। पत्नी, मेरी मदद करो। कंप्यूटर के दूसरी तरफ से जोरदार शोर और हूटिंग सुनाई दी। फू वान वान मीटिंग में थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने कैसी बेवकूफी कर दी। मैं घबराकर तुरंत बाहर भाग गया। 1 मिनट बाद फू वान वान ने मुझे कंबल में मुंह छुपाए देखा। क्या काम था, जल्दी बाहर आओ। उन्होंने तुम्हें देखा नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरी आवाज तो सुन ली। कोई बात नहीं, सुन ली तो सुन ली, मैं वैसे भी तुम्हारी पत्नी हूँ। पत्नी कह देने में क्या हुआ? मैंने उसे बाहों में भर लिया। हमारी पति पत्नी वाली रिश्ते की खातिर पत्नी, क्या थोड़ी रियायत नहीं मिल सकती? फू वान वान मान चुकी थी कि पत्नी शब्द सुनकर उसका दिल पिघल गया था। उसने मुस्कान दबाते हुए कहा, नहीं, तुम आखिर मेरी पत्नी हो भी या नहीं? हूं तुम्हारी पत्नी, लेकिन मैंने आज क्लास में साफ कहा था कि होमवर्क सिद्धांत का मामला है। तुमने तो एक शब्द तक नहीं लिखा। ऐसे में कम से कम 80% नंबर कटेंगे। तुम हद कर रही हो। 50% काफी नहीं था क्या? मेरे अभी भी 3 क्रेडिट कम है। अगर तुम 80% काट दोगी तो मैं ग्रेजुएट ही नहीं हो पाऊंगा। पतिदेव, तुम्हारे रेगुलर नंबर तो तय हो चुके हैं। उन्हें वापस पाना है तो हमारे आचेन की परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। मैंने झुककर उसके होंठों के कोने पर हल्का चुंबन रखा। आचेन छात्र, सिर्फ सुंदरता से लुभाने से काम नहीं चलेगा। और मैंने सुना है कि तुम हर खूबसूरत लड़की को पत्नी बुलाते हो। हाँ, मैं हर सुंदर लड़की को पत्नी बुलाता हूँ। टीचर फू, चाहे तो आप मेरे नंबर काट लो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ग्रेजुएशन से पहले मैं फिर से शादी कर लूंगा और मुझे 5 और क्रेडिट मिल जाएंगे। आज से हमारा रिश्ता सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का है, इसलिए दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। स्कूल हो या घर, टीचर फू के कार्यकाल में हमें औपचारिक रहना चाहिए। अच्छे से गेस्ट रूम में जाकर सो, ठीक है? अगर आचेंग बेबी को पत्नी की याद आए तो खुद मेरे पास आ जाना। क्या मैं इतना बेचैन दिखता हूँ? और हाँ, आगे से घर में भी, लेकिन तुम वो काले कपड़े मत पहना करो। आचेंग को जलन हो रही है? ठीक है, मैं पति की बात मानूंगी। आगे से सिर्फ घर में पहनूंगी, सिर्फ पति को दिखाने के लिए। इतना कहकर मैं दरवाजा लॉक करके सो गया। फिजिक्स मेजर की हफ्ते में 3 बड़ी क्लासें थीं, और हैरानी की बात यह थी कि तीनों शुरुआती 3 दिनों में रखी गई थीं। सच में जीने नहीं दे रहे थे। मैं मंच पर खड़ी उस कुतिया औरत को घूर रहा था। आज उसने काला रंग नहीं पहना था। क्लास शुरू करने से पहले मैं गर्मियों के होमवर्क के बारे में बता दूं। अभी भी 5 छात्रों ने होमवर्क जमा नहीं किया है। उनके रेगुलर नंबरों में 50% कटौती होगी। छात्र सू चेन ने तो एक शब्द तक नहीं लिखा, इसलिए उसके 80% नंबर काटे जाएंगे। उम्मीद है बाकी सब इससे सबक लेंगे और आगे समय पर होमवर्क पूरा करेंगे। ये सुनते ही मुझे लगा चाहे फाइनल एग्जाम में पूरे नंबर भी आ जाएं, फिर भी मैं फेल हो जाऊंगा। क्या टीचर फू की आचेंग से कोई दुश्मनी है? जिन छात्रों के नंबर कटे हैं वे क्लास में एक्टिव भाग लेकर और आगे का होमवर्क समय पर पूरा करके कुछ नंबर वापस पा सकते हैं। फू वान वान मुझे इतनी मुश्किल में डाल रही थी कि रूम 506 के भाई लोग मन ही मन उसे बुरा रिव्यू देने लगे। क्लास के दौरान चाहे मुझे सुनना कितना भी नापसंद था, फिर भी मैंने मजबूरी में ध्यान से सुना। मुझे डर था कि कहीं फिर से नंबर न कट जाएं। दोपहर को जब सब लोग हॉस्टल में आराम कर रहे थे, सब मेरे क्रेडिट्स को लेकर परेशान थे। तभी किसी ने कहा कि अगले शनिवार फ्रेशर्स पार्टी है और उसमें हिस्सा लेने वालों को 2 सोशल क्रेडिट मिलेंगे। क्लास खत्म होते ही मैंने माँ को फोन किया और तुरंत उत्साहित होकर उनसे गिटार भेजने को कहा। घर लौटकर जब मैंने माँ का भेजा पार्सल खोला
तो पता चला गिटार दबकर टूट चुका था। जब फू वान वान घर लौटी, मैं गिटार ठीक कर रहा था। क्या हुआ, अगले हफ्ते फ्रेशर्स पार्टी में मुझे गिटार परफॉर्म करना है। माँ ने आज भेजा था, लेकिन पता नहीं रास्ते में कैसे टूट गया। फू वान वान ने टूटे हुए गिटार को देखा और समझ गई कि जल्दी ठीक होना मुश्किल है। कोई बात नहीं, मैं कल इसे रिपेयर के लिए ले जाऊंगी, शायद कुछ दिन लगेंगे। छोड़ो, मैं क्लब से गिटार उधार ले लूंगा। फू वान वान ने कुछ नहीं कहा। उसने टूटे हुए गिटार को फिर से पैक किया और दरवाजे के पास रख दिया। अचानक फ्रेशर्स पार्टी में हिस्सा लेने का इतना शौक क्यों? और क्या करूं? टीचर फू ने इतनी बेरहमी से मेरे 80% नंबर काट दिए। अब मुझे क्रेडिट पूरे करने के लिए फ्रेशर्स पार्टी में जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर मैं दूसरी मंजिल पर चला गया। नहाकर आराम से सोने की तैयारी कर ही रहा था कि वान वान दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। वह तकिया पकड़कर बिस्तर के पास खड़ी थी। इसने तुम्हें अंदर आने दिया, स्कूल हो या घर। हमने तय किया था कि हमारा रिश्ता सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का रहेगा। जाकर कहीं और सो जाओ। पति सच में मुझे गले लगाकर नहीं सोना चाहता। मैं बहुत मुलायम हूँ, पकड़ने में अच्छा लगता है और बाकी जगहें भी बुरी नहीं है। नहीं चाहिए मुझे, तुम नहीं चाहिए। फू वान वान समझ गई थी कि मैं सिर्फ जिद कर रहा हूँ। वह धीरे धीरे झुककर मेरे पास आई, अपनी पतली उंगलियों से मेरा हाथ पकड़ा और मेरी बाहों में घुस गई। 3 दिन में मुझे याद किया। मैं उस कुतिया औरत के आकर्षण में पूरी तरह खो चुका था। बेबी कितनी अच्छी है। अगले दिन जब मैं घर लौटा तो देखा घर में एक नया गिटार रखा था। फू वान वान किचन में खाना बना रही थी। तुमने इतना महंगा गिटार क्यों खरीदा? मैंने तो कहा था सिर्फ फ्रेशर्स पार्टी के लिए चाहिए। कोई बात नहीं, तुम बहुत मुश्किल से एक बार परफॉर्म कर रहे हो, बाद में घर पर भी बजा सकते हो। इन 2 दिनों में अच्छे से प्रैक्टिस करना। स्टार नाइट वाले दिन मैं तुम्हें देखने आऊंगी। मैंने सोचा इन दिनों नान यूनिवर्सिटी में फू वान वान कितनी पॉपुलर हो चुकी थी। अगर वो फ्रेशर्स पार्टी में गई तो फिर से बहुत सारे दीवाने बन जाएंगे। टीचर फू, बेहतर होगा आप ऑफिस में रहकर पढ़ाई की तैयारी करें, फ्रेशर्स पार्टी में मत आइए। क्या हुआ? पति मुझे देखना नहीं चाहता। जब से फू वान वान नान यूनिवर्सिटी में आई थी, स्कूल फोरम पर उसके बारे में बेहुदा बातें भरी पड़ी थीं। यहाँ तक कि कुछ लोग भारी रकम देकर उसे घर में रखी जाने वाली प्रेमिका बनाना चाहते थे। तुम्हें पता भी है कितने लोग तुम्हारे पीछे हैं। बस हर जगह लोगों को आकर्षित करती रहती हो। फू वान वान समझ गई कि उसका पति जल रहा है, तो पति मुझे बताएगा कि मैं लोगों को कैसे आकर्षित करती हूँ। हर दिन खुद को इतना सुंदर बनाकर तैयार करती हो, इतने अच्छे कपड़े पहनती हो। अगर ये लोगों को आकर्षित करना नहीं है तो क्या है? मेकअप हटाने के बाद फू वान वान मुस्कुराई। तो पति की तारीफ सुनकर ऐसा लगता है, ठीक है, आगे से पति की बात मानूंगी और इतना सुंदर नहीं सजूंगी। चेन, अगर सच में डर है कि कोई मुझे छीन ले जाएगा तो मुझे एक अंगूठी खरीद दो जिसे मैं हमेशा पहन सकूं। जब लोगों को पता चलेगा कि मैं शादीशुदा हूं तब वे हार मान लेंगे। तभी मुझे एहसास हुआ कि शादी को लगभग 3 महीने हो चुके थे और मैंने अभी तक फू वान वान को एक भी गिफ्ट नहीं दिया था। छोड़ो, फ्रेशर्स पार्टी खत्म होने के बाद मैं खुद उसके लिए कुछ चुनूंगा। आखिर मेरी ग्रेजुएशन की किस्मत अभी भी उसी कुतिया औरत के हाथों में थी। कई दिनों की मेहनत और मजबूत बेसिक्स की वजह से मेरी गिटार प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही थी। परफॉर्मेंस से एक रात पहले मैं बार बार म्यूजिक शीट देख रहा था। डर था कि कहीं गलती ना हो जाए। जब फू वान वान घर लौटी तब काफी रात हो चुकी थी। फू वान वान इतनी देर क्यों? हमारे आचंग बेबी के लिए गिफ्ट लेने गई थी। गिफ्ट का नाम सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। क्या गिफ्ट? वान वान ने पीछे से एक खूबसूरती से पैक किया हुआ बॉक्स निकाला। मैंने आंखें मल लीं। ये मशहूर फैशन डिजाइनर्स टीचर जियांग द्वारा खुद डिजाइन किया गया कपड़ा था। इसकी खूबसूरती इतनी मशहूर थी कि आमतौर पर इसे बेचा भी नहीं जाता था। मैंने इसे सिर्फ फैशन शो में दूर से देखा था। मैं इसे पहनने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। अगर गंदा हो गया तो? फू वान वान ने मेरा चेहरा दबाया। बेबी, ये तुम्हारे लिए है, लौटाने की जरूरत नहीं, अब ये तुम्हारा है। पति इसे पहनकर देखेगा। 2 मिनट बाद जब मैं ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला, फू वान वान की आंखें पूरी तरह मुझ पर टिक गईं। अच्छा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा, बहुत हैंडसम। धन्यवाद पत्नी। फू वान वान ने मेरे लाल होते कानों को देखा और पंजों पर उठकर मुझे चूम लिया। रात की फ्रेशर्स पार्टी में मेरी बेसिक स्किल पहले से ही अच्छी थी, ऊपर से कई दिनों की मेहनती प्रैक्टिस। इसलिए फ्रेशर्स पार्टी में मैंने अपना गाना पूरी तरह शानदार तरीके से पेश किया। लेकिन सारे परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद भी मुझे फू वान वान कहीं दिखाई नहीं दी। कुतिया औरत, मैंने बस इतना कहा था कि मत आना, तो तुम सच में नहीं आई। तुमने मेरा परफॉर्मेंस तक नहीं देखा। स्कूल के पीछे वाले गेट तक पहुंचकर जैसे ही मैंने कार का दरवाजा खोला, अंदर एक बहुत बड़ा फूलों का गुलदस्ता रखा था। पति, मेहनत हो गई, परफॉर्मेंस सफल होने की बधाई। गांव का वो खत्म होने के बाद यह पहली बार था जब मुझे किसी ने फूल दिए थे। लेकिन फिर भी थोड़ा अफसोस था क्योंकि फू वान वान ने अपनी आंखों से मेरा परफॉर्मेंस नहीं देखा था। मैं सिर झुकाकर फोन चलाने लगा और उसके मोमेंट्स के छोटे लाल डॉट पर क्लिक किया। तुम मेरा परफॉर्मेंस देखने आई थी? फू वान वान के मोमेंट्स में मेरे परफॉर्मेंस की फोटो थी और कैप्शन लिखा था, पूर्णिमा तारों भरे आसमान में छिपी हुई। फोटो कंट्रोल डेस्क के सबसे पीछे से ली गई थी। क्या तुमने स्कूल के टीचर्स को ब्लॉक कर रखा है? ये वीचैट सिर्फ परिवार से संपर्क के लिए है, काम में इसका इस्तेमाल नहीं करती। अच्छा,
यह औरत सच में बहुत सावधान थी। अब कोई अफसोस बाकी नहीं था। आज का दिन वैसे तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन चाहे दिन कितना भी अच्छा हो, इंसान खुद बर्बादी कर ही देता है। शायद मैं ज्यादा उत्साहित था। नहाने के बाद मैं फूवानवान के पीछे बैठ गया। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी फोटोग्राफी इतनी अच्छी है। देखो ये कलर ग्रेडिंग। मैंने फोटो की तरफ इशारा करते हुए उससे पूछा, ये पैरामीटर कैसे सेट करती हो? फू वान वान कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसने मेरे फोन में अपना सेव किया हुआ नाम देख लिया, बांझपन। फू वान वान ने कुछ नहीं कहा, बस सीधे मेरी गोद में बैठकर मुझे चूमने लगी। क्या कर रही हो? फू वान वान कुछ बोले बिना बस मुझे घूरती रही। आचेन बेबी, तुमने क्या किया है? खुद नहीं जानते? भगवान की कसम, सच में नहीं जानता मैंने क्या किया। मैंने क्या किया? तब तक फू वान वान मेरी शर्ट के बटन खोल चुकी थी। उसकी नरम आवाज गूंजी, अचेंग बेबी, मेरा सेव किया हुआ नाम क्या है? याद आया। मैं 2 सेकंड तक जड़ रह गया, फिर तुरंत होश आया। नहीं, वो तो उस समय, लेकिन यह औरत कभी सफाई नहीं सुनती थी। कौन जानता था कि अगले ही पल फू वान वान पूरी तरह मुझसे लिपट जाएगी। मुझे समझ आ गया था कि आज रात में बच नहीं पाऊंगा। शनिवार को मेरी आंख दोपहर 12 बजे खुली। बगल में कोई नहीं था। आलस से खिंचाई करते हुए जब मैं नीचे उतरा तो डाइनिंग टेबल पर कई व्यंजन पहले से रखे थे। मैंने जानबूझकर कुर्सी जोर से खिसकाई। तभी फू वान वान आखिरी डिश लेकर किचन से बाहर आई और मेरे बगल में बैठ गई। क्या हुआ बेबी? मैं चुप रहा। दिमाग में सिर्फ पिछली रात के दृश्य घूम रहे थे। पति, मुझसे गलती हो गई। पिछली रात मेरी गलती थी। थोड़ी देर बाद तुम्हें हॉट स्प्रिंग ले चलूं? मैं हैरान था। नानचेंग में हॉट स्प्रिंग भी है? अच्छे से खाना खाओ, बाद में लेकर चलूंगी। मैंने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। मुझे लग रहा था फू वान वान का चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा। बाहर निकलने की तैयारी करते समय मैंने पूछा, फू वान वान, तुम्हें कहीं तकलीफ है? चेहरा इतना खराब क्यों लग रहा? तुम्हें बुखार है? कहीं ठंड तो नहीं लग गई? कुछ नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। नहीं, बुखार बड़ी बात है। अगर दिमाग खराब हो गया तो? हम नानचिंग पीपल्स हॉस्पिटल पहुंचे। मैं आमतौर पर बीमार नहीं पड़ता, इसलिए अस्पताल भी कम आता था। ओपीडी हॉल में खड़े होकर मुझे समझ ही नहीं आया कि कौन सा विभाग दिखाना है। चिंता मत करो, सीधे बारू विभाग चलते हैं, वहां मेरा एक दोस्त है। मैं बस फू वान वान का हाथ पकड़कर उसके साथ चला गया। वान वान दीदी, आप हमारे अस्पताल कैसे? फू वान वान ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, ये जियांग जियांग है, मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त, और ये मेरे पति सुचेन। जीजा जी नमस्ते। मैं अजीब सी शर्मिंदगी में फंस गया था। तुम इसे अच्छे से चेक करो, कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, आज अचानक ऐसी हो गई। जांच के दौरान सिर्फ मरीज को अंदर रहने दिया गया। जीजा जी, आप बाहर इंतजार कीजिए, मैं हूं ना, वान वान दीदी को कुछ नहीं होगा। अंदर से आवाज आई, ये बहुत समय तक दबाकर रखने की वजह से हुआ है। बकवास मत करो, आचेंग के सामने कुछ उल्टा सीधा मत बोलना, समझी? लेकिन जियांग जियांग फिर भी बोल उठी, जीजा जी, दीदी का बुखार इसलिए है क्योंकि फू वान वान ने तुरंत उसकी बात काट दी। आखिर हुआ क्या? मत रोको मुझे। ये बस इसलिए हुआ है क्योंकि दीदी ने बहुत लंबे समय तक खुद को रोके रखा। वापस आते समय मैं शर्म से गड़ा जा रहा था। क्या मतलब बहुत समय तक दबाकर रखने का? कल रात तो हम दोनों ने झोला छाप डॉक्टर, पक्का झोला छाप डॉक्टर। रात को मैं बिस्तर पर लेटा जिंदगी के बारे में सोच रहा था। मैंने इंटरनेट पर औरतों के लंबे समय तक संयम रखने के नुकसान सर्च किया। हे भगवान, इतने सारे नुकसान, कितना डरावना। लेकिन फिर सोचा, हम दोनों शादीशुदा हैं, इसमें शर्म कैसी? ऐसा भी नहीं कि पहले कभी कुछ नहीं हुआ। क्या मैं उसे हमेशा बुखार में छोड़ दूं? ये सोचकर मैं स्टडी रूम के दरवाजे तक गया। ये पक्का कर लिया कि फू मैन मीटिंग में नहीं है, फिर सीधे अंदर चला गया। मैं धीरे धीरे उसके पास गया, उसे कुर्सी से उठाकर टेबल पर बैठा दिया। पत्नी, मेरी बाहें धीरे धीरे उसकी पतली कमर के चारों तरफ लिपट गईं। उसकी स्कर्ट पहले से ही छोटी थी और इस पोजीशन में और ऊपर खिसक गई थी। पत्नी, हम दोनों शादीशुदा हैं, अब इतना शर्माने की जरूरत नहीं। वैसे भी पहले भी तो। मेरी आवाज भारी हो गई थी, लेकिन कान लाल हो चुके थे। तभी फू वान वान धीरे से हंस पड़ी। बेवकूफ, उस पहली रात कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं सच में नाराज हो गया था। औरत हल्के से हंसी, क्योंकि मैं तुम्हें घर ले जाना चाहती थी। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ, बाहर निकला और मास्टर बेडरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। कुतिया औरत, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। पागल हो जाओ, तुमने सिर्फ मुझे नहीं, मेरी भावनाओं को भी धोखा दिया। फू वान वान, अब तुम्हें मास्टर बेडरूम में आने की इजाजत नहीं। उसी समय नानचेंग के एस ग्रुप में हड़कंप मच गया। ब्रेकिंग न्यूज, हमारे जीजा जी हैं। क्या जीजा जी? वान वान दीदी का बॉयफ्रेंड है। अपनी सोच बड़ी करो, बॉयफ्रेंड नहीं पति। क्या वान वान दीदी शादीशुदा हैं? अंदाजा लगाओ जीजा जी कौन है। तुम सब उन्हें जानते हो? जानते हैं? कहीं वो लंबा और हैंडसम जूनियर तो नहीं? नाम क्या था? सुचेन। वान वान दीदी कमाल है, सच में उसे घर ले आई। कोई हैरानी नहीं कि अब वो हमारे साथ खाने नहीं आती। पूरा दिन पति के साथ प्यार मोहब्बत में लगी रहती होंगी। नहीं नहीं, इस बार तुम लोग गलत हो। आज वान वान दीदी हमारे अस्पताल आई थी। पता नहीं दोनों के बीच क्या हुआ, लेकिन दीदी ने खुद को इतना रोका कि बुखार हो गया। इस बात पर तो हम उसे कम से कम 3 साल तक चिढ़ाएंगे। फू वान वान,
एक एक मैसेज पढ़ रही थी। चेहरा खराब हो गया। अब बातें बंद करो। किसी ने पूछा, मूड खराब है? जीजा जी साथ नहीं है, उन्होंने मुझे बेडरूम से बाहर निकाल दिया है। हालांकि वजह नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत हंसी आ रही है। वान वान दीदी भी किसी आदमी को संभाल नहीं पाई। जीजा जी कमाल हैं। अगले दिन जब फू वान वान क्लास ले रही थी, मैं उसे लगातार घूर रहा था। आचेन, तुम टीचर फू को ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें वो पसंद है क्या? अगर पसंद नहीं तो फिर ऐसे क्यों? औरतें सब एक जैसी होती हैं। तुम्हारा टीचर फू से निजी संपर्क है क्या? उसे तुम्हारे निजी विचार इतने महत्वपूर्ण क्यों लगते हैं? ये औरत, अगर वह तुम्हारे पूरे 100% नंबर काट दे तब भी तुम उससे निजी दुश्मनी पाल लोगे। मैं अभी भी सोच रहा था कि फू वान वान को कैसे सबक सिखाऊं। तभी आगे बैठे लड़के आपस में फुसफुसाने लगे। टीचर फू की फिगर इतनी अच्छी है, उसके पति की तो। मेरा मन किया वहीं गालियां दे दूं। मैं घमंड भरे चेहरे से मंच पर खड़ी औरत को देख रहा था। आज तुम्हें एहसास करवाऊंगा, कुतिया औरत, कि छोड़ ना पाने का मतलब क्या होता है। देखता हूँ अब भी याद रहती है या नहीं। आज मेरी सिर्फ एक क्लास थी। क्लास खत्म होते ही मैं सीधे घर लौट आया। फोन पर बैठकर मैंने आज इस्तेमाल होने वाली चीजें तैयार की। हाथ में पकड़े सामान को देखकर मैं धीरे से बोला, फू वान वान, बस तुम इंतजार करो। जब औरत घर लौटी तो पहली मंजिल की सारी लाइटें बंद थीं। आचंक क्या खुद से नाराज होकर घर छोड़कर चला गया? पति, मैं वापस आ गई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी दूसरी मंजिल के मास्टर बेडरूम के दरवाजे की दरार से हल्की रोशनी दिखाई दी। अच्छा है, आचंक घर पर ही है। फू वान वान ने नाइट ड्रेस बदली और धीरे धीरे मास्टर बेडरूम में दाखिल हुई। जैसे ही वह लाइट ऑन करने लगी, मैंने तुरंत कहा, फू वान वान, लाइट मत जलाना। उसे जैसे कुछ एहसास हो गया। ठीक है, पति की बात मानती हूँ। मैं कुछ देर सोचकर बोला, सुबह तुमने कहा था कि मैं तुम्हें जैसे चाहूं सजा दे सकता हूँ, वो बात अभी भी लागू है। फू वान वान एक कदम आगे बढ़ी। पति मुझे कैसी सजा देना चाहता है? लेकिन पहले वादा करो, तुम बिल्कुल विरोध नहीं करोगी। चाहे मैं कुछ भी करूं, अगर तुमने विरोध किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ठीक है, आज रात पति जैसे चाहे वैसे मुझे संभाल सकता है। तो अब अपनी आंखें बंद करो। फू वानवान ने आज्ञाकारी तरीके से आंखें बंद कर लीं। काफी देर बाद उसे महसूस हुआ कि आचेन उसके पीछे खड़ा है और किसी चीज से उसकी आंखें ढक रहा है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। क्या बात है, आज आचेंग बेबी इतना एक्टिव क्यों है? तो मिस फू, कृपया इस मुश्किल से मिले समय का आनंद लीजिए। मैं कहाँ चुप बैठने वाला था। मैं नीचे नहीं उतरा, बल्कि धीरे धीरे अपनी शर्ट उतारने लगा। फू वानवान सच में पागल होने वाली थी। मिस फू, थोड़ा सब्र करो। काफी देर बीत गई। आखिरकार मैं थक चुका था। आचेन बेबी, अब तो मुझे छोड़ दोगे? तुम इतनी आज्ञाकारी रही हो, इसलिए छोड़ देता हूँ। फू वान वान लाल चेहरे के साथ जल्दी से बाथरूम भाग गई। जब वह वापस आई तब तक मैं सामान्य नाइट ड्रेस पहन चुका था, लेकिन मुझे अंदर से कुछ अजीब लग रहा था। पहले तो लगता था कि मैं और फू वान वान इतने समय से पति पत्नी हैं, इसमें शर्म कैसी। लेकिन जब से मुझे पता चला कि हमारे बीच अभी तक वह सब नहीं हुआ, दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हो गया था। फू वान वान ये बात साफ समझ सकती थी कि उसका आचेन बेबी घबराया हुआ है। वह आगे बढ़ी और मेरी बाहों में आकर समा गई। पति, ज्यादा मत सोचो। जब तक तुम पूरी तरह तैयार नहीं हो जाते, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने चेहरा घुमा लिया। आगे से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ किस और हक तक ही सीमित रहेंगे। फू वान वान मुस्कुराकर मान गई। ठीक है, सब पति की बात मानूंगी। अगले दिन जब मेरी आंख खुली, फू वान वान कपड़े बदल रही थी। मैंने साफ देखा कि उसकी कलाई पर 2 लाल निशान थे। मैं थोड़ा असहज होकर बोला, वो आज क्लास लेते समय लंबी बाह वाले कपड़े पहन लेना, नहीं तो मुझे सच में कोई दूसरा ग्रह ढूंढकर वहां रहना पड़ेगा। शायद पिछली रात बहुत ज्यादा शरारत हो गई थी, इसीलिए क्लास में मेरा सिर तक नहीं उठ रहा था। गु यानजो ने मेरा कंधा हिलाया। आचेन, अब तो जाग जाओ। अगली क्लास टीचर फू की है। बताओ, क्या तुमने गर्लफ्रेंड बना ली है? ये सुनते ही मेरी सारी नींद उड़ गई। नहीं तो, बस कल रात बहुत देर से सोया था। हमने अभी पूछा भी नहीं था, तुम खुद ही घबरा गए। तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। गया काम से। मैं सच में दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान हूँ। अभी छोड़ रहे हैं तुम्हें, लेकिन दोपहर में हॉस्टल लौटकर सब सच सच बताना। जब दोपहर को हम हॉस्टल लौटे तब भी कुछ तेज नजर वाले छात्रों ने फू वान वान की कलाई पर पड़े निशान देख लिए थे। क्लास ग्रुप फिर से फट पड़ा। आखिर हुआ क्या है? ये कौन सी कहानी पक रही है? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा घोंसला किसी ने उजाड़ दिया हो। हॉस्टल पहुंचते ही गुयानजो ने मुझे सीधे बिस्तर पर दबा दिया। ये दृश्य देखकर मैं बेबस हो गया। सच में मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन हाँ, कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गया। ओहो, हमारा आचेन आखिरकार समझदार हो गया। कौन है वो? क्या हम उसे जानते हैं? ठीक है, ठीक है, अब मत पूछो। जब सही समय आएगा तब तुम सबको उससे मिलवाऊंगा।
अरे भाग मत। भाइयों, नेशनल डे पर मैं सच में नहीं जा पाऊंगा, तुम लोग मजे करना। मैंने नेशनल डे की छुट्टियां फू वान वान के साथ घूमने के लिए चुनी थीं। यून्नान दाली का नजारा मैं बहुत समय से देखना चाहता था। एक दिन ज्यादा घूमने के लिए मैंने खास तौर पर फू वान वान से सुबह वाली फ्लाइट बुक करवाई। मैं इतना थका हुआ था कि सीधे प्लेन में ही सो गया। आचेन पहुंचने वाले हैं। मैंने सामने 5 सितारा होटल की तरफ इशारा किया। मैंने तो कहा था होमस्टे में रुकेंगे। अच्छे बच्चे बनो, होमस्टे में साउंड प्रूफिंग नहीं होती। मैं अच्छी तरह समझ गया कि फू वान वान का क्या मतलब है। मैंने सोचा था कि आज पूरा दिन आराम करूंगा और कल समुद्र देखने जाऊंगा। रात को मैं बिस्तर पर लेटे लेटे वीडियो देख रहा था, तभी फू वान वान फिर से छेड़छाड़ करने लगी। अगले ही पल कमरे में सिर्फ कुछ हल्की धुंधली लाइटें बचीं और रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मामला उतना आसान नहीं जितना मैंने सोचा था। फू वान वान, तुम क्या कर रही हो? मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन फू वान वान की आंखें, पता नहीं आज का माहौल ज्यादा अजीब था या क्या। मुझे लग रहा था कि मैं खुद पर कंट्रोल खो रहा हूँ। अगर कोई इच्छा है तो बेबी खुलकर बोल सकता है। नहीं, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छे बच्चे बनो, पत्नी को सच बताओ। सच में नहीं चाहिए तो पत्नी पास आकर खुद देख ले कि आचेंग बेबी झूठ बोल रहा है या नहीं। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो देखा फू वान वान अब भी मेरी बाहों में सो रही। पिछली रात की बातें याद आते ही मैं शर्म से भर गया। ये कुतिया औरत ऐसा कैसे कर सकती है? मैं धीरे से करवट लेकर उसे दूर जाने ही वाला था कि उसे जैसे एहसास हो गया और वह और ज्यादा मेरी बाहों में सिमट गई। क्या ये सच में कहा जा सकता है? पिछली रात की बात सोचते हुए मैंने कहा, फू वान वान, क्या तुम यहाँ आते वक्त पहले से सब प्लान करके आई थी? मैंने बहुत पहले से सोच रखा था। सब तुम्हारी वजह से हुआ। फू वान वान, मैं तो आज समुद्र देखने जाने वाला था और अब देखो कितना समय हो गया। जैसे ही मैंने पर्दे हटाए, धूप कमरे में फैल गई। नजारा बेहद खूबसूरत था। फू वान वान ने फल का एक टुकड़ा मेरे मुंह में खिलाया। कल रात पत्नी की परफॉर्मेंस से संतुष्ट हो? तुम्हारी स्किन इतनी मोटी कैसे है? तो क्या हुआ, हमारी शादी को इतना समय हो गया, अब भी शर्माते हो? फू वान वान, मुंह बंद करो, नहीं तो सच में तुमसे बात नहीं करूंगा। फू वान वान को इनाम देने के लिए मैंने खास तौर पर यून्नान में उसके लिए एक अंगूठी खरीदी। फू वान वान ने कहा कि अब उसे अपने पति से और ज्यादा प्यार करना पड़ेगा। अगले कुछ दिनों तक फू वान वान मुझे हर जगह घुमाती रही, खाने पीने और मजे करवाती रही। मानना पड़ेगा, फू वान वान सच में बहुत ध्यान रखने वाली थी। उसके साथ घूमते वक्त मुझे किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी। यून्नान आने वाली पहली रात के बाद से फू वान वान सिर्फ हल्के से गले लगती थी, उससे आगे कुछ नहीं। चाहे वह नहीं चाहती हो, लेकिन मैं चाहता था। हमारा प्लान था कि छुट्टी के आखिरी दिन नानचिंग लौटेंगे, लेकिन मौसम ने सब बदल दिया। आखिरी दिन तेज बारिश की वजह से फ्लाइट्स बंद हो गईं। फू वान वान ने टिकट बदलवा दी और हम एक दिन पहले घर लौटा। घर पहुंचते ही मैं सीधे सोफे पर लेट गया। फू वान वान जानती थी कि मुझे बाहर का खाना ज्यादा पसंद नहीं, इसलिए घर आते ही उसने मेरे मनपसंद सारे खाने बना दिए। मुझे तुम्हारे हाथ का खाना बहुत याद आ रहा था। कुछ दिन बाहर क्या गए, आचेंग तो अब प्यार से लाड करने भी लगा। रात को फू वान वान मेरी बाहों में थी। मैंने उसके पीठ पर हाथ फेरा, लेकिन मेरा मूड थोड़ा खराब था। फू वान वान फिर से और करीब आकर मेरी छाती से लग गई। अब बस भी करो, अच्छे बच्चे बनो और सो जाओ। मैंने सीधे उसे अलग किया और अकेला बिस्तर के किनारे बैठ गया। थोड़ी देर बाद फू वान वान को लगा कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से नाइट लैंप जलाया और दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ लिया। क्या हुआ बेबी? उसने मेरी तरफ देखा। फू गुड़िया, क्या तुम सच में यह रिश्ता निभाना चाहती हो या नहीं? क्या मतलब निभाना चाहती हूँ या नहीं? पत्नी को बताओ क्या हुआ। अगर वह पूछती नहीं तो शायद ठीक था, लेकिन उसके पूछते ही मैं और ज्यादा परेशान हो गया। पहले तुम हर दिन मुझे छेड़ती रहती थी, मेरा दिल पूरी तरह उलझा देती थी, लेकिन इन 2 दिनों में तुम अचानक शरीफ औरत कैसे बन गई? ऐसा नहीं है। उस रात के बाद मुझे लगा तुम बहुत थक गए हो और खुश नहीं थे, इसलिए चाहती थी कि तुम कुछ दिन आराम कर। मुझे फू वान वान की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। महसूस हुआ, अब जब एचेंग बेबी खुद इतना एक्टिव हो गया है, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आज रात तुम्हें फिर मना करने की इजाजत नहीं है। वह पूरी रात बिना सोए भी थी। जब से मेरी और फू वान वान की शादीशुदा जिंदगी पूरी तरह एक हो गई थी, वह मुझ पर और ज्यादा निर्भर हो गई थी। मुझे सच में लगने लगा कि शादी के बाद औरतें बहुत डरावनी हो जाती। आज दोपहर फू वान वान को ऑफिस में ओवरटाइम करना था। मैंने खाना खाकर उसके लिए भी पैक करवाया और ऑफिस पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस में दाखिल हुआ, फू वान वान ने मुझे सीधे दीवार से सटा दिया। गर्दन पर किस नहीं कर सकते। तभी मुझे स्कूल फोरम की बातें याद आ गईं और मेरा मूड तुरंत खराब हो गया। इतने सारे लोग मेरी पत्नी पर नजर लगाए बैठे थे। क्या सबके सब अंधे हैं? उसने हीरे की अंगूठी पहन रखी है, फिर भी एक एक करके सब बेशर्मी से उसके पास आने की कोशिश करते हैं। जितना सोचो उतना गुस्सा आता है। अगले ही पल मैंने दोनों हाथों से फू वान वान की पतली कमर पकड़ ली, सिर झुकाया और उसकी लंबी गर्दन पर सीधे दांतों से निशान बना दिया। थोड़ी ही देर में वहां 3 साफ साफ स्ट्रॉबेरी के निशान उभर आए। फू वान वान, तुम्हारा पति है, तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए। बाहर बहुत बुरे आदमी हैं, ठीक है?
पति की बात मानूंगी। अगले दिन फिजिक्स की क्लास में मैं अब भी उनींदा था। आखिर हफ्ते में 3 फिजिक्स क्लास में से 2 सुबह सुबह ही क्यों होती हैं? जैसे ही क्लास की घंटी बजी, सिर उठाने से पहले ही मैंने क्लास में लगातार चीख पुकार और उत्साह की आवाजें सुन ली। जिस पल मैंने सिर उठाया, सच में मन किया कि इस धरती को छोड़ दूं। ये कुतिया औरत आज सफेद ड्रेस पहनकर आई थी और उसकी गर्दन पर बने वो 3 स्ट्रॉबेरी निशान और भी ज्यादा साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ लड़कों में तो सच में बहुत हिम्मत थी। गर्मी है, इसलिए पति की बात नहीं मानी क्या? इस सवाल का जवाब कौन बोर्ड पर आकर देगा? टीचर, मैं शू त्यान ले अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ा। मैंने सिर उठाकर उसकी सफेद शर्ट की तरफ देखा। सबकी आंखें ठीक थीं, इसलिए सबने साफ देख लिया। शू त्यानले की गर्दन पर भी स्ट्रॉबेरी के निशान थे और वही सफेद शर्ट। मैं पहले से ही चिढ़ा हुआ था। मुझे सबसे ज्यादा नफरत थी उन लोगों से जो छोटी छोटी चीजों को भी कपल लुक समझ लेते थे। लेकिन सबसे गुस्से वाली बात यह थी कि फू वान वान ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। क्या ये दोनों कल रात साथ थे? फू वान वान पहले ही नान यूनिवर्सिटी में बहुत मशहूर थी। दोपहर तक जब मैं कैंटीन खाने गया, ये बात पूरे नान यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी खबर बन चुकी थी। मैंने खाना तो लिया, लेकिन खाने का बिल्कुल मन नहीं था। तभी मैंने देखा कि शू त्यानलई कैंटीन में अंदर आया और जानबूझकर अपनी कॉलर थोड़ी नीचे खींची, जैसे डर हो कि लोग उसकी गर्दन के निशान ना देख पाए। दोपहर के बाद जब मैं घर लौटा, फू वान वान ऑयल ब्रेस्ड प्रॉन्स बना रही थी। फू वान वान, मुझे इंस्टेंट नूडल्स खाने हैं। अच्छे बच्चे बनो, उसमें कोई पोषण नहीं होता, और वैसे भी इन दिनों तुम्हारा पेट ठीक नहीं है, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। मेरा मूड पहले से ही खराब था। फू गुड़िया, अब मैं इंस्टेंट नूडल्स भी नहीं खा सकता। फू वान वान आज पूरे दिन लैब में व्यस्त रही थी। उसने समझ लिया कि आज मेरा मूड खराब है, इसलिए वह तुरंत किचन में जाकर मेरे लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाने लगी। जब मैं नहाकर नीचे आया, तब तक उसने नूडल्स टेबल पर रख दिए थे। वाह, लग्जरी वर्जन इंस्टेंट नूडल्स, तुमने इसमें इतना सब कुछ डाल दिया। धीरे खाओ, जल जाओगे। पेट भरकर खाने के बाद मेरा मूड काफी बेहतर हो गया। अब बताओ आज क्या हुआ? मैंने फोन फू वान वान के सामने रख दिया। उसके चेहरे का भाव एक पल में बदलता जा रहा था और हर सेकंड ज्यादा खराब होता जा रहा। उसे अपने सामने देखकर मुझे अचानक लगा कि शायद मैं ही जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। वो पूरे दिन इतनी मेहनत से एक्सपेरिमेंट कर रही थी, फिर रात को घर आकर मेरे लिए खाना भी बनाया, और मैं उससे उस तरह बात कर रहा था। मुझे तुम पर भरोसा है। बस उसने ये शब्द नहीं कहे थे, लेकिन मेरे दिल में अजीब सा दर्द। फू वान वान ने मेरा सिर सहलाया। कोई बात नहीं, इसे मैं संभाल लूंगी। रात को मैंने खुद आगे बढ़कर फू वान वान को गले लगाया। पत्नी, क्या तुम्हें कभी लगता है कि मैं बहुत बच्चा हूँ? नहीं पति, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? आगे से उस शू त्यानलई से थोड़ा दूर रहना। फू वान वान ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं पति की हर बात मानूंगी। रविवार का मौसम बहुत अच्छा था और उसी के साथ मेरा मूड भी काफी हल्का था। मैंने पहली मंजिल पर धूप वाली जगह ढूंढी और पूरा दिन ड्राइंग बनाता रहा। जब मैं स्टडी रूम के पास से गुजरा, तभी फू वान वान ने फोन रखा था। खत्म हो गया, चलो बाहर टहलने चलते हैं। फू वान वान ने हाथ बढ़ाकर मेरे गाल दबाए। चलो। मुझे अचानक याद आया कि उसने अभी अभी फोन रखा था। क्या मैंने तुम्हारे काम में बाधा डाली? नहीं। फू वान वान थोड़ी देर रुकी। अभी मेरे पापा का फोन था। वो पूछ रहे थे कि इन दिनों हम दोनों कैसे हैं। शादी के बाद पहली बार मैंने फू गुड़िया के मुंह से पापा शब्द सुना। तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि शादी को 3 महीने हो चुके हैं और मैं अब तक उसके माता पिता से मिला तक नहीं हूँ। तो फिर किसी दिन हम घर चलते हैं, नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बदतमीज हूँ। चलो, पापा मम्मी से मिलने चलते हैं। ठीक है, अगले वीकेंड चलते हैं। वैसे भी तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाना है। ये बस एक साधारण सी बातचीत थी, लेकिन मुझे पहली बार असली शादीशुदा जिंदगी जैसा एहसास हुआ। तभी फू वान वान को अचानक कुछ याद आया। शू त्यानले वाली बात सुलझ गई है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। दरअसल दोपहर में ही मैंने देख लिया था कि शू त्यानले ने स्कूल फोरम पर माफी मांग ली थी। उसने खास तौर पर यह भी लिखा था कि उसका और फू वान वान का रिश्ता सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का है। हॉस्टल ग्रुप पूरी तरह फट पड़ा। मैंने कहा था ना, टीचर फुशू त्यानलई जैसे आदमी को कभी पसंद नहीं करेगी। कितना बेशर्म है। ये तो सीधा सीधा तीसरे आदमी जैसा मामला है। देखा, औरत ऐसी नहीं है। ये लोग भी ना। आचेन, तुम इतने शांत क्यों हो? कहीं बाहर कोई कुत्ता तो नहीं पाल लिया? क्यों, वो बाहर वाला कुत्ता तुम्हारा नहीं है क्या? फू वान वान की धीमी आवाज पीछे से आई। मैं तुरंत पलटा और फोन को तकिए के नीचे दबा दिया। तुम कैसे मेरी और भाइयों की चैट चुपके से पढ़ सकती हो? और क्या क्या देखा तुमने? तुम लोगों के ग्रुप का नाम ओल्ड एज होम में सुंदरियां देखने वाले हैं, या कौन सा हैंडसम लड़का ओल्ड एज होम में रहेगा? वो नाम मैंने नहीं रखा था। मैं तो बस, मेरा हाथ बेईमानी से फू वान वान की कमर पर घूमने लगा और वह सीधे मेरे पास आकर किस मांगने लगी। मैंने मन ही मन सोचा, गया काम से। कमरे में रोमांटिक माहौल पूरी तरह फैल चुका था। नहीं, यहाँ कमरे में अजीब सी गर्माहट भर गई। पूरी रात किसी की आंख नहीं लगी। अगली सुबह उठने के बाद से मेरी दाहिनी आंख लगातार फड़क रही थी। लग रहा था जैसे कुछ होने वाला। सुबह मैं घर पर आराम से नहीं सो पाया, पानी तक नहीं पिया। दोपहर में सिर्फ एक इंग्लिश और एक फिजिक्स की क्लास थी। आज गु युआन चो का जन्मदिन भी था, इसलिए हम लोग बाहर घूमने जाने वाले थे। आखिरी क्लास खत्म होने के बाद मैंने कहा, आज रात शायद घर नहीं लौट पाऊंगा, चलेगा?
रात को वापस नहीं आओगे? वह मना करने ही वाली थी, लेकिन अगले ही पल जैसे कुछ सोचकर रुक गई। जब से आचंग ने मुझसे शादी की है, तब से सच में काफी समय से दोस्तों के साथ बाहर नहीं गए, लेकिन रात को बाहर रहोगे तो ध्यान रखना। तुम सच में मान गई? थैंक यू पत्नी। आज दोपहर की फिजिक्स क्लास के बारे में उसने कहा, वैसे पत्नी अमर रहे, मुझे शायद फोरम मीटिंग में जाना पड़ेगा, इसलिए आज की एक क्लास कोई दूसरा टीचर लेगा। अच्छे से क्लास अटेंड करना। जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, खुद को रोक नहीं। भाइयों, आज दोपहर टीचर फोरम मीटिंग में जाएगी, इसलिए फिजिक्स क्लास कोई दूसरा टीचर लेगा। ओहो हो, बढ़िया। वैसे भी पढ़ाने वाली टीचर फू नहीं होगी। जो टीचर आएगा वो सिर्फ एक क्लास के लिए आएगा, किसी को जानता भी नहीं होगा, पक्का अटेंडेंस भी नहीं लेगा। अचिन, तुम्हें कैसे पता कि टीचर फू फोरम मीटिंग में जा रही है? मैं अभी वापस आते वक्त सुन लिया था। टीचर फू किसी दूसरे टीचर से बात कर रही थी। छोड़ो, कैसे पता चला, बस खबर पक्की होनी चाहिए। लेकिन चेन मोंग का आईडी कार्ड अभी भी मेरे पास है। उसने कहा था छुट्टी के बाद लेने आएगा। ऐसा करो, तुम लोग पहले रेस्टोरेंट और केक बुक कर लो, मैं क्लास खत्म होते ही आकर मिल जाऊंगा। कैसा? तू तो अब सच में लड़की के चक्कर में दोस्तों को भूल गया है। अरे नहीं, और वैसे भी अगर मैं क्लास में अटेंडेंस नहीं दूंगा तो तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? ठीक है, तो इस क्लास के बाद जियांग लिंगताओ पीछे से निकल जाएगा। स्कूल से निकलते वक्त गु यानजो अब भी थोड़ा परेशान था। तुम्हें लगता है ये ठीक होगा? भाई, आज तुम्हारा बर्थडे है, अभी सबसे जरूरी चीज है मजे से बर्थडे मनाना। इतना कहकर सब लोग केक शॉप में घुस गए। उसी समय क्लासरूम में जियांग लिंगताओ अब भी चेन मोंग को मैसेज भेज, स्कूल खत्म होते ही गेट पर आ जाना, जन्मदिन का सामान लेना है, फिर भाइयों के साथ पार्टी भी करनी है। सब लोग शांत हो जाइए। तभी एक जानी पहचानी आवाज मेरे कानों में पड़ी, गया काम से। तुमने नहीं कहा था कि टीचर फू फोरम मीटिंग में गई है? उसकी फोरम मीटिंग कैंसिल हो गई क्या? ग्रुप चैट में पागलों की तरह मैसेज आने लगे, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी कि टीचर फू की क्लास ऐसे ही बंक कर दें। जो अभी सामने खड़ी है, कहीं भूत तो नहीं? दूसरी तरफ केक शॉप में लड़के बड़े उत्साह से नए बने केक को देख रहे थे। क्या हमारी क्लास से कोई वॉशरूम गया है और अभी तक वापस नहीं आया? फू वान वान ने एक नजर में पहचान लिया कि उसका पति और उसके अच्छे दोस्त गायब हैं। सच तो ये था कि फू वान वान सच में फोरम मीटिंग में जाने वाली थी, लेकिन यह सोचकर कि पूरी रात मुझसे मुलाकात नहीं होगी, वह फिर भी क्लास लेने आ गई। और इसी तरह उसने सीधे अपने पति को क्लास बंक करते पकड़ लिया। अब और इंतजार नहीं करेंगे, सीधे क्लास शुरू करते हैं। जो 3 स्टूडेंट नहीं आए हैं उन्हें सीधा अनुपस्थित माना जाएगा, और सजा मिलेगी या नहीं ये बाद में उनके व्यवहार पर निर्भर करेगा। दूसरी तरफ केक शॉप में अचेन, तुम सच में डिजाइन जीनियस। भाई, कमाल कर दिया। लगातार तारीफें सुन सुनकर मेरा दिमाग ही घूम गया। अरे बस भी करो, जल्दी जियांग लिंगताओ को रेस्टोरेंट की लोकेशन भेजो। जैसे ही मैंने फोन निकाला और उसे मैसेज भेजने लगा, ग्रुप में 99+ मैसेज दिखे। गया काम से, टीचर फू क्लास लेने पहुंच गई। वो कह रही है कि हम तीनों ने क्लास बंक की है, शायद सजा भी मिले। मैंने फोन खोला, ग्रुप में एक फोटो थी। फू वन वन ब्लैक फेस लिए मंच पर खड़ी थी। खाने की मेज पर मेरा ध्यान कहीं और था। भाइयों, सच में माफ करना, मैंने तुम सबको फंसा दिया। झांग पेंग ने बेबसी में हाथ हिलाया। सबने खाना तो खाया, लेकिन किसी का मन नहीं था। रात को जमकर पीने का जो प्लान था, वह भी अब नामुमकिन लग रहा था। और आज के लिए इतना ही गाइस। आप लोगों को ये मैनहवा कैसा लगा? मुझसे पूछो तो ये वन ऑफ द बेस्ट मैनहवा है। आप लोग बताना कैसा था। और नेक्स्ट पार्ट के लिए 200 कमेंट्स और 1000 लाइक्स का गोल कंप्लीट कर दो, वीडियो अपलोड कर दूंगा। और सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।